मैं R.K. त्रिहिन, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस। आज की मेन इस सभा का मेन मकसद जो था वो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, और आज हमने सभी सर्वसम्मति से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हंसराज सुमन जी को हमारा प्रधान नियुक्त किया फेडरेशन का। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों ने इनको प्रधान क्यों नियुक्त किया, ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये शिक्षाविद हैं और मोरलेस पूरे हिंदुस्तान में सब लोग इसको जानते हैं जो शिक्षा में शामिल हैं। और इनको चुनने का सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो फेडरेशन है ये सोशल जस्टिस के नाम से है। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि मेरे यहाँ जो समाज में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स मिले हुए हैं वो मैक्सिमम राइट्स हम लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग उससे वंचित रहते हैं। दूसरा ये है कि अब ख़ास तौर से दलित समाज, ओबीसी और वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वो सही मायनों में प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे जो नए प्रधान नियुक्त हुए हैं उनको भी मैं ये आह्वान करूँगा कि वो हमारे साथ जिस हिसाब से हमारा ये फेडरेशन बना है उसको उसी हिसाब से चलाएं जिस हिसाब से हमारा इसका मोटो है। मोटो ये है कि हमारे जितने भी बेरोज़गार युवक हैं उनको कैसे हम रोज़गार दिलाने के रास्ते पर लेके जाएं। रोज़गार का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी तो आजकल सरकार दे ही नहीं पा रही है। उसका मतलब ये है कि हम उनकी कोई स्किल डेवलप करें, उनको कोई कोऑपरेटिव सिस्टम में डालें ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाएँ। मैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर अपने डॉक्टर साहब से जो हमारी गुजारिश है वो यही है कि जो काम समाज का इन्होंने करना है हमारे साथ मिलके उसमें अपना तन मन धन से लग जाएं, और उम्मीद मेरे को ये भी है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। मैं श्रीनिवास, प्रधान 360 कबीरपंथी जुल्हा समाज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर जस्टिस रजिस्टर्ड, जिसके आज भाई डॉक्टर हंसराज सुमन को प्रधान बना है इस फेडरेशन का। इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है समाज ने, समाज के काम नहीं हो रहे थे और भाई को बड़ी नॉलेज और ज्ञान है शिक्षा के बारे में, हर क्षेत्र में भाई को ज्ञान है। इसलिए हमारे जो काम रुके हुए हैं समाज के, ये भाई से आस और उम्मीद करता हूं मैं कि भाई सारे काम करेंगे और विस्तार पूर्वक सभी कामों में इनका नॉलेज और ज्ञान है भाई को, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर की डिग्री है, बहुत बड़ी पढ़ाई है, योग्यता है। इसके साथ में ये कढ़े हुए भी हैं, पढ़ाई के साथ में कढ़े हुए कहते हैं ना कि उसकी भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है भाई को। और मैं इस फेडरेशन के संबंध की वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई को जो आज ये पद मिला है प्रधान का, इसमें आस और विश्वास करता हूँ कि भाई खरे उतरेंगे। 100 के 100 24 कैरेट का सोना है भाई, कि मेरे को बहुत परखे हुए हैं भाई हर क्षेत्र में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस रजिस्टर्ड है ये, तो इसकी जो आज जिम्मेदारी दी है भाई को, इस पर पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरे भारत में इसको आगे पहुंचाएंगे। इस नाम को दिल्ली नहीं, ये पूरे भारत में नाम रोशन करेंगे। क्यों, हमें आस और विश्वास इस पे पूरा है। काम के खरी कसौटी पहले इनको हमने काम में परखा है, समझा है। समाज ने ऐसे प्रधान की पदवी नहीं दी है, हमने सब कुछ फैसला लिया है पूरे। और मेरे समाज के जितने भी गणमान्य जिस भी पद पर हैं, इन्होंने सबने सोच के फैसला लिया कि इस काम को डॉक्टर भाई हंसराज सुमन ही कर सकते हैं और ये इस पद के लायक हैं प्रधान के, इसीलिए इनको ये पद दिया है। आस और विश्वास करता है समाज और मेरी कौम अब ये इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, इसमें सब बच्चों के लिए जो भी असुविधाएं रह रही हैं वो पूरी ये करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आज इस सभा में आए हुए सभी उपस्थित साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज ये जो सभा है ये सर्वसम्मति से आदरणीय डॉक्टर हंसराज सुमन जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन
फॉर सोशल जस्टिस के लिए चुना गया। तो उनके लिए आज जो हमारे बीच में ESO 800 जो चैनल है, जूम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आज पूरे भारत में जो जगह जगह पर हर जगह आप जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो आज समय निकाल कर के हम लोगों के बीच में भी आए साहब, और डॉक्टर हंसराज जी का इंटरव्यू के लिए, और जो उनको आज पद पे चुना गया उसके लिए जो समाज में आगे बढ़ कर के गति देंगे, उस हिसाब से ये जो फेडरेशन बनाई गई है, इसमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर और अनेकों सेक्टर में आगे बढ़ कर के हम लोगों ने काम करना है इनके नेतृत्व में। और समाज की जो भी आगे बच्चों को कोई समस्या है या किसी तरह की भी है उपलब्धि, उसमें हम लोग सब तन मन धन से डॉक्टर साहब के लिए सोसाइटी का डॉक्टर हंसराज सुमन जी ने आज पद ग्रहण किया अध्यक्ष के लिए, तो इनको हार्दिक बधाई। और सभी लोगों ने ताली बजा करके इनका स्वागत भी किया, और कई चैनल पहले भी आकर के इंटरव्यू ले चुके हैं, तो हम सबको बधाई देते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रधान जी 360 श्रीनिवास जी भी बैठे हुए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, और डॉक्टर तेरान साहब का भी, आनंद जी का भी, और सभी समस्त ये हमारे भाई साहब हमारे करतार सिंह जी का भी, और मेरे छोटे भाई योगेश जो समाज के लिए एक सबसे बेहतरीन काम ये करते हैं पूरे समाज के लिए। यंग ब्लड है, आज इन्होंने भी इसमें अपनी मेंबरशिप ली है। ये समाज के ऐसे आइकॉन हैं जिसका कोई मतलब मुख्यालय बोल नहीं सकते हम। समाज की जितनी भी ग्रीवेंसीज होती है, पुलिस और किसी भी तरह का, पुलिस में और कोर्ट में या कोई भी, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करने के समाज के लिए, अगर किसी को भी कोई तकलीफ पता लगती है तो ये भाई साहब सब खुद जा कर के उनकी तकलीफ को मनाते हैं। तो हमारे साथ में योगेश जी है, ये भी एक बार बधाई दे देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हंसराज सुमन जी को बधाई देता हूं, और आज इस घड़ी में सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर जस्टिस सोशल जस्टिस मेंबर बनने का। तो मैं आज जो मेरे गणमान्य समाज के जितने भी 360 गांव के प्रधान जी हैं, डॉक्टर त्रेहान जी है, जितने भी गणमान्य हैं, ये योद्धा हैं हमारे समाज के लिए, जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं इस फेडरेशन का मेंबर बना, मैं सभी को शुभकामना देता हूं, डॉक्टर साहब को शुभकामना देता हूं, और जहां भी मेरी ज़रूरत होगी, जितने भी, मैं हमेशा तन मन धन से दिन रात खड़ा रहूँगा। धन्यवाद सो मच। मैं प्रोफेसर हंसराज सुमन, आज फेडरेशन डॉक्टर अंबेडकर फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस का यहाँ चुनाव हुआ है सेक्टर रोहिणी सेक्टर 16 में। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आप भी बहुजनों की आवाज़ न केवल दिल्ली से बाहर और रंगमंच पर भी, फिल्म पर भी, चित्रपट पर भी, हर जगह जो है आपके चैनल जो है छाया रहता है। तो मैं आपके चैनल को जो है बधाई दे दूं कि आपने बहुजनों की आवाज़ को लंबे समय तक आप और आपका पूरा परिवार जो है इस चैनल के लिए काम कर रहा है। मैं प्रोफेसर हंसराज सुमन, आज डॉक्टर अंबेडकर फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस के चुनाव हुआ है। आम सभा ने सर्वसम्मति से जो है मुझे जो है अध्यक्ष के लिए चुना गया है। और जो आप ये पगड़ी देख रहे हैं, ये पगड़ी जो है समाज की पगड़ी है, फेडरेशन की पगड़ी है, और इस समाज और फेडरेशन की पगड़ी को जो है मैं कभी भी जो है झुकने नहीं दूंगा। और ये जो सब लोगों ने जो मेरे ऊपर जो माला भी पहनाई है, पटका पहनाया है, और ये पगड़ी, ये एक दायित्व है, ये समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। पगड़ी ऐसे नहीं पहनाई जाती है। न जाने कितने लोगों को जो है छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो समाज में कोई अच्छा काम करे। तो मुझे जो ये दायित्व दिया गया है, इस दायित्व का निर्वाह करते हुए समाज के लोगों के सामने जो है अपना पूर्ण जो है इसका निर्वाह करूँगा।
जहाँ तक फेडरेशन ने अभी तक काम किए हैं पिछले 4 महीने में, क्योंकि अभी तक कोई खाता नहीं खुला था और न ही जो है हमारे अध्यक्ष जो है, जो पहले अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष ने जो है इसके लिए कोई काम किया था। बहुत सारे काम हमारे रुके हुए हैं। आज के बाद निरंतर जो है फेडरेशन के काम होंगे और सबसे पहले तो जो है बैंक खाता खुलवाना है, उसके बाद खाता खुलने के बाद लोगों को जो है जोड़ना है। और दिल्ली और एनसीआर में जो काम SC ST OBC के लोगों के लिए होने हैं वास्तविक रूप में, वे काम नहीं हो पा रहे हैं। फेडरेशन ने जो है कुछ ऐसी मांगे थी जिस पर काम करना था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है लोगों के अध्यक्ष जो है बार बार ना आने के कारण जो है वो रुके हुए थे। अब जो है फेडरेशन ने सोचा है कि जल्द ही जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, SC ST OBC के लिए तमाम ऐसी योजनाएं जिनको जो है सरकार पूर्ण नहीं कर रही है। पिछले दिनों जो है हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति जो है वो बंद कर दी गई। देश के अंदर 92,779 जो है विद्यालय बंद कर दिए गए। कोई भी सरकार की ओर से जो सांसद है हमारे SC ST के, कोई नहीं बोल रहा है। पार्लियामेंट में किसी की आवाज़ नहीं उठ रही है। तो वे पार्टियों के बंधे हुए वर्कर की तरह से वो काम कर रहे हैं। इसलिए जो है ये संगठन काम करने के लिए आते हैं सामने। तो हमारा संगठन जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो जो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, उनको क्रियान्वित कराने के लिए संसद से लेकर के सड़क तक जो है ये काम करेगा। और इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सरकार की ओर से जो है योजनाएं थी वो बंद कर दी गई है, छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, धीरे धीरे कोचिंग सेंटर बंद करते जा रहे हैं। तो एक के बाद एक ऐसी जो है योजनाएं धीरे धीरे बंद करते जा रही है। तो फेडरेशन जो है आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों पर जो है वो काम करेगा। एक और जो है फेडरेशन के सामने हाल ही में जो है एक मुद्दा आया है 74/4 की ज़मीनों का। दिल्ली के अंदर लगभग 8,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ज़मीन दी गई थी। उन ज़मीनों को देने के बावजूद भी 50 साल हो गए हैं, उन्हें उनका स्वामित्व नहीं मिला है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहुत सारे लोगों के नाम ही नहीं है, जबकि जो है ज़मीन वो बो रहे हैं, उनको सरकार की ओर से तार लगा दिए गए। 50 साल से जो व्यक्ति ज़मीन बो रहा है और आज तक उसको स्वामित्व नहीं मिला है। तो ये लड़ाई जो है फेडरेशन पूरी तरह से अपने उन लोगों के लिए लड़ेगा। दूसरा, पहले एक योजना होती थी कि जो गरीब है उनको जो है 50 का, 100 गज का, 120 गज का जो है प्लाट सरकार की ओर से दिया जाता था। वो योजना भी बंद हो गई। और जिनको प्लाट मिले हुए हैं तो सरकार की योजना थी कि जो गरीब है उनको बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा, वो भी पैसा भी उनके लिए बंद कर दिया गया। लघु उद्योग खोलने के लिए योजनाएं थी। हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मैनेजमेंट या जो स्किल डेवलप का काम करने वाले थे, उनके लिए सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बंद कर दी गई है, उन योजनाओं को फिर से प्रारंभ कराने के लिए फेडरेशन जो है पूरी तरह से जो है अपना काम करेगा। और इतना ही नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने फेडरेशन के तमाम उन पदाधिकारियों को कि आने वाले समय में फेडरेशन वो काम करके दिखाएगा जो अभी तक किसी ने नहीं किए थे। क्योंकि इस फेडरेशन में सभी लोग अनुभवी है, सभी ने अपने अपने जहाँ जहाँ वो रहे हैं उन एसोसिएशन में काम करने का 3 से 4 दशक तक का अनुभव है। तो सब लोग अनुभवी है, ये तपे हुए लोग हैं। तपे हुए लोग जब संसद पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा वैसा नहीं है, अनपढ़ों की जमात नहीं है, यहाँ पढ़े लिखों की जमात है। और जब पढ़े लिखे जो है संसद की ओर कूच करते हैं तो उसका प्रभाव जो है न केवल भारत में, विश्व UN तक जाता है। तो ये फेडरेशन जो है एक अपनी ऐसी पहचान बनाएगा। और एक मांग और जो है फेडरेशन के सामने आई है कि आरक्षण जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो आरक्षण और संविधान पर धीरे धीरे हमला हो रहे हैं। तो आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए फेडरेशन पूरी तरह से आने वाला जो अभी सत्र आएगा, मानसून सत्र में फेडरेशन की ये मांग रहेगी। तमाम हमारे जो सांसद 131 है जो बैठे हुए हैं, उनको फेडरेशन जो है एक पत्र लिखेगा कि आप जो है आरक्षण को जो है 9वीं सूची में लेकर के आइए। अगर नहीं लाए तो आने वाले समय में फेडरेशन जो है सड़क पर उतर करके
उस मांग को जो है जोरदार तरीके से उठाएगा। और इसी के साथ जो है जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मैं पुनः जो है अपने फेडरेशन की ओर से और अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको पुनः बधाई और शुभकामना देता हूँ और कहता हूँ कि आपने जो ये मुझे पगड़ी सौंपी है, उस पगड़ी की लाज को, उसके सम्मान को, मान सम्मान को जो है मैं कभी भी गिरने नहीं दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल को भी मैं पुनः बधाई देता हूँ कि आपका चैनल जो है हमारी इन समस्याओं को, जब भी हम जो है इन समस्याओं को रखें तो चैनल के माध्यम से दर्शकों तक, लोगों तक पहुँचाने का काम आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ड्रीम इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर आए। प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी ने हमें याद किया और आज पता लगा कि यहाँ इलेक्शन भी है, तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये प्रेसिडेंट बने फेडरेशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल जस्टिस फेडरेशन के प्रधान बने। और ये पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है और समाज ने बहुत अच्छा सोच के इनको चुनाव किया है। आगे इनका बहुत सहयोग होगा हमारे लिए, पूरे हमारे समाज के लिए, एजुकेशन में खासकर बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं ये पहले ही, और आजकल एजुकेशन के पीछे ही चल रहे हैं। तो मैं दोबारा इनका धन्यवाद करता हूँ मैं मेरे को बुलाने का, और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान इनको और वो अच्छी उम्र और अच्छा काम करने का मौका दे ताकि हमारे समाज के लिए कुछ कर सके। जय हिंद। हमारी मातृशक्ति तो हवाई है। माला हाथ में ले लेना, बनानी चाहिए। वो एक साथ रहते रहते शकल मिलने लगेगी। अरे वो अलग से फूल ले थे ना हाथ में देने के लिए, वो ये कोई बात नहीं, गुलाब के फूल भी दे गुड, एक बात है बेटा। एक मिनट कर यार, थोड़ा मेरा नाम मीना सिंह है और मैं माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली दिल्ली की अध्यक्ष हूं, जो आज अपनी पूरी टीम के साथ यहां पे पहुंची हूं, जिसमें सुशीला गौतम, नीता गौतम और रेणुका गौतम मेरे साथ हैं। और आज रोहिणी सेक्टर 16 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के जो संस्था है उसकी मैं एक छोटी सी मेंबर हूं, और आज यहाँ पर उनके उस संस्था के नए अध्यक्ष डॉक्टर हंसराज सुमन जी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और हम सब आशा करते हैं कि वो जो जिम्मेदारी दी गई है उसे अब बखूबी निभाएंगे और हम सब उनका साथ देंगे। उनके जो संस्था के हित में उनका निर्णय होगा, हम सब उनके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। माला 13 साल की मेहनत में ला दिया। और लो और माला की दुआ